वोटिंग करिए अशोक भाई को और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट से उनको विजयी बनाइए। यहाँ हम गारंटी ले रहे हैं कि अशोक सिंह के साथ हम लोग मजबूती से मिलकर सरंगा में एक महाविद्यालय देने का प्रयास एक-एक किया लोग जाए। अशोक सिंह बनकर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे हाँ, सारे लोग जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, माननीय मुखिया जी हैं, जितने देखिए, अभी लोग यहाँ मेरा दिखाई मौजूदगी है अपने ही गांव हरिहरपुर डेरा में और यहाँ पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जैसे कि अभी भरत बिंद जी मौजूद हैं यहाँ पे और ये भी विधायक हैं वर्तमान में भभुआ जिला के। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बिहार मिशन पे स्वागत है आपका। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम निकले हैं एनडीए समर्थित प्रत्याशी जो हैं पानी बागा भाजपा के। हम लोगों के अशोक कुमार सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं। रामगढ़ क्षेत्र से। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जी। उपचुनाव हो रहा है जैसा कि आप जानते हैं। हाँ। यहाँ हम उनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, उनके समर्थन में हम आए। जैसे कि आपको भी पता चला होगा यहाँ पे जितने देर बैठे होंगे हरिहरपुर डेरा पे तीनों डेरा पे विद्यालय की समस्या बहुत दिन से है। जितना आजादी के बाद से जब से डेरा बसा है तब से नहीं है विद्यालय, आज भी नहीं है। तो कितना दिनों के बाद ये विद्यालय बन सकता है? अगर मान के चलिए आप अशोक सिंह के लिए वोट मांगने आए हैं तो कितना दिन के बाद अशोक सिंह भी जीत जाएंगे तब बन जाएगा, ये बताइए। देखिए, दिन की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रयास किया जाता है। मैंने कहा है अभी कि आप लोग जब चुनाव बीत जाता है तो हमारे यहाँ आप लोग आइए, एक आवेदन बना के विद्यालय के लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। अगर ये टालना बात होता तो कहते कि अशोक सिंह करेंगे, अच्छा। लेकिन मैं टाल नहीं रहा हूँ। मैं अच्छा, कह ये रहा हूँ अपने पे ले रहे हैं सीधा। ये मैं सीधे अपने पर ले रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि वो भी जीतेंगे तो विधायक हैं, हाँ, वो भी हम भी विधायक। जीतेंगे तो विधायक हम जीते हुए हैं हाँ, आप जीते हुए और हैं। उप मंत्री का दर्जा भी हमको है हाँ। प्राप्त। और माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हम लोगों के हैं, जी। उनके विस्तृति में हम बगल में बैठते हैं। तो कहीं पेपर जो है दूसरे को नहीं देना है, अच्छा, हम सीधा सीधे ले जाके माननीय मुख्यमंत्री को देंगे। कहाँ आप मिलेंगे? सबसे पहले तो हम ही पेपर लेकर जाएँगे। आप लेकर आइएगा भभुआ में बेलवतिया पोखरा के बगल में हमारा तिवारी टोला में हम रहते हैं। अच्छा। आप मुड़िएगा तिवारी टोला के लिए, वहीं जो है मेरा आवास है, आप पेपर लेके आइए। चलिए, बहुत ही अच्छा। और इनका जवाब समझ जाइए कि अब वोटिंग के बाद जब जीत का ऐलान होगा उस समय दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप केवल धन्यवाद है आपको। बिल्कुल, हम इसीलिए आए हैं और जब यहाँ से अशोक सिंह जीतते हैं, तो हाथ मजबूत हमारा भी होगा। चलिए, बहुत और बढ़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होगा, नीतीश कुमार जी का होगा। चलिए, और सभी को आप लोगों ने देख लिए हैं, जैसे कि पहले भी विधायक को जिता चुके हैं, सांसद को जिता चुके हैं। वो लोग कहते हैं कि एक ही मौजा में नहीं बन सकता है, लेकिन आप कैसे एक मौजा में बना दीजिएगा? देखिए, विद्यालय का जहाँ तक सवाल है, हाँ। अगर 3 किलोमीटर के अंदर जो है, 3 किलोमीटर से बाहर बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, विद्यालय के लिए ज़रूर मैं प्रयास करूँगा कि नहीं 3 किलोमीटर के अंदर कोई डेरा हो, 200-300 की आबादी हो, यहाँ पे वहाँ ज़रूर 1500 से अधिक आबादी है। वो ठीक है, हम तो 2-300 ना आपको कह रहे हैं, हाँ। 1500 तो और देन बेटर है। हाँ। इसलिए विद्यालय बनेगा, क्योंकि विद्यालय नहीं रहेगा, बच्चा हमारे नहीं पढ़ेंगे तो सर्वांगीण विकास नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं, वो समाज जो है गरीब-गुरबा समाज है। हाँ। अगर वो उसका विद्यालय अगर दूर रहेगा तो बच्चे जा नहीं पाएँगे। जा नहीं पाएँगे। इसलिए जो है हर गाँव में विद्यालय होना चाहिए। और ये प्रयास करूँगा। प्रयास करेंगे। हाँ जी। न्यूज़ में एक देखे हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएशन का कॉलेज होना चाहिए और उसपे सुधाकर सिंह जी ने जवाब भी दिए थे कि अगर जमीन मिल जाएगा तो हम दे देंगे। और उसके बाद जयप्रकाश राय जी जो मुखिया हैं चंडेस पंचायत के, वो सीधा सीधा जवाब दे दिए हैं। क्या अशोक सिंह जी यहाँ से जीते हैं तो चंडेस चौक पे यानी सरंगा में डिग्री कॉलेज हो जाएगा? एकदम, एकदम 1 साल के भीतर हम लोग प्रयास करेंगे, बड़े भाई अशोक सिंह के नेतृत्व में अच्छा। कि यहाँ सरंगा में जो हमारे जो गरीब-गुरबे लोग हैं, बाहर जी। अपने बच्चों को शिक्षा-दीक्षा नहीं दे पाते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं कि यहाँ से किधर भी जाइए चारों ओर क्षेत्र में कोचस, नुआव, रामगढ़ और परसतुआ 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है चारों ओर डिग्री कॉलेज और इसलिए यहाँ पे नहीं जा सकते, उतना समर्थ नहीं होते बच्चे, नहीं जा सकते। इसी बात पे हुआ था। जी, एकदम मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा, आपके चैनल के माध्यम से अपने टोटल नुआव वासी, रामगढ़ वासियों से आग्रह करूँगा कि 1 साल का समय बचा है और 1 साल में अशोक सिंह के टेस्ट ट्यूब की तरह हम लोग टेस्ट कर कर देखें अच्छा। और 4 साल का जो विकास है, वो 1 साल में अशोक सिंह पूरा करेंगे। और पूरे एकदम दमखम से उतर गए हैं सभी लोग नहीं, हाँ, सारे लोग एक-एक लोग अशोक सिंह बनकर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे। हाँ, सारे लोग जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, माननीय मुखिया जी हैं, जितने लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक-एक लोग अशोक सिंह बनकर चुनाव लड़ रहे हैं
हम लोग अशोक सिंह बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, न कि उनका कार्यकर्ता बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग एक-एक लोग अशोक सिंह बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आप मान के चलिए कार्यकर्ता हैं, आप यहाँ के कैमूर जिला के उप चेयरमैन भी हैं। हम एक बार सुधाकर सिंह जी से सवाल किए थे कि कब तक विद्यालय ग्रेजुएशन का बन सकता है, महाविद्यालय। तो बोले थे कि हमारे केंद्र में जब सरकार आएगा तब, और उसके बाद यही चुनाव आया, त्यों बोले कि अगर कोई जमीन दे देगा तो हम बना देंगे। तो इस हाँ। बात पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। जी। और जहाँ दोनों जगह एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और जितना विकास डबल इंजन की सरकार करेगी, आप खुद ही समझदार हैं। तो इस बार आप लोग निश्चिंत होकर वोटिंग करिए अशोक भाई को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट से उनको विजयी बनाइए। यहाँ हम गारंटी ले रहे हैं कि अशोक सिंह के साथ हम लोग मजबूती से मिलकर सरंगा में एक महाविद्यालय देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए